और ही लाइक्स अ बॉय, इसमें ऑब्जेक्ट है या फिर नहीं? तो नीचे देख रहे हैं ऑब्जेक्ट है बट ये कॉम्प्लीमेंट है। बट आप पूछेंगे सर दोनों में अब बॉय है, दोनों में ही अब बॉय है, तो फिर कैसे कॉम्प्लीमेंट और कैसे ऑब्जेक्ट? तो गाइज देखो ये लाइक मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब है। लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड, लाइकिंग, लाइक्स, ये मेन वर्ब है। बट वहीं अगर बात इसमें करें तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव आता है, बेसिकली आप ध्यान रखेंगे नाउन और प्रोनाउन आएगा अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद तो हमारा कंप्लीमेंट होगा। बट वहीं अगर मेन वर्ब के बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा तो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कंप्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट? द मेन डिफरेंस बिटवीन कंप्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट इज व्हाट? इफ noun or pronoun comes just after an auxiliary verb, that is called complement, and if a noun or pronoun comes just after the main verb is called what? Object. ऑब्जेक्ट गाइज दो तरह का होता है। ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक को बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक को बोलते हैं क्या? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट भी ना दो तरह का होता है। अब इंग्लिश में दो चीज़ होता है, एक समथिंग और एक समबडी। समबडी कहने का मतलब जितना भी ह्यूमन बींग है ना वो सब समबडी होता है, और वो सब होता है इनडायरेक्ट। क्या होता है? इनडायरेक्ट। समबडी वाला जितना भी ऑब्जेक्ट है वो इनडायरेक्ट, और जितना भी समथिंग वाला, समथिंग का मतलब जितना भी ह्यूमन बींग को छोड़ करके बच गया, वो सबके सब हो जाता है क्या? आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, तो हम समबडी को हुम से पूछते हैं। किससे पूछते हैं? हुम से पूछते हैं। और समथिंग वाला ऑब्जेक्ट को व्हाट से पूछते हैं। अगर व्हाट से क्वेश्चन पूछिएगा, जैसे मैं लड़का को लाइक करता हूँ, तो क्या मैं ऐसे पूछ सकता हूँ मैं क्या लाइक करता हूँ? नहीं। मैं किसे लाइक करता हूँ? तो आंसर आएगा मैं लड़का को लाइक करता हूँ। अगर यहाँ हम अ पेन कर देना, ही लाइक्स अ पेन, तो अब हम किसे नहीं बोलेंगे मैं क्या लाइक करता हूँ, तब उसका आंसर आएगा पेन। तो व्हाट से हम समथिंग ऑब्जेक्ट को पूछते हैं और हुम से समबडी ऑब्जेक्ट को पूछते हैं। ऐसे डिटेल हम ऑब्जेक्ट पर एक सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे और फिर देखेंगे कि ऑब्जेक्ट में भी क्या होता है, क्योंकि केस पर भी बात करेंगे। तो ये हमारा क्या था? ऑब्जेक्ट। तो आपने लर्न कर लिया कि ऑब्जेक्ट कब? जब मेन वर्ब के बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा तो ऑब्जेक्ट, अगर ऑक्सिलियरी वर्ब के बाद नाउन और प्रोनाउन आएगा तो वो क्या होगा? कंप्लीमेंट होगा। एक चीज़ आपको और लर्न करनी चाहिए, जितने भी प्रीपोजिशन हैं, जितने भी प्रीपोजिशन है, शॉर्ट में मैं PREP लिख रहा हूँ प्रीपोजिशन के लिए, जितने भी प्रीपोजिशन है और उसके बाद अगर नाउन आ रहा है या फिर प्रोनाउन आ रहा है, प्रोनाउन जब भी आएगा गाइज ध्यान रखेंगे वो ऑब्जेक्ट किसका आएगा? ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट होता है। ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्रीपोजिशन प्लस नाउन और प्रोनाउन दैट कंसिडर्ड एज एन ऑब्जेक्ट। ओके, प्रीपोजिशन के बाद अगर नाउन या प्रोनाउन आ रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट होगा। तो हमें लगता है कि आपका ऑब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। ऑब्जेक्ट क्या होगा? तो जो मेन वर्ब के बाद आएगा नाउन प्रोनाउन वो ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, और प्रीपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन आएंगे तब ऑब्जेक्ट होंगे। अगर वो ऑक्सिलियरी वर्ब के बाद आता है नाउन प्रोनाउन तो वो ऑब्जेक्ट नहीं, वो कंप्लीमेंट हो जाएंगे। क्या मैंने बताया? ऑक्सिलियरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन तो कंप्लीमेंट, अगर मेन वर्ब के बाद आता है तो ऑब्जेक्ट। हमें लगता है कि आपको ऑब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। अब आते हैं